दोस्तों, उत्कर्ष ऐप में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम जो बात कर रहे थे एलसीएम एचसीएफ की बात कर रहे थे और एलसीएम एचसीएफ में हमने जो लास्ट टाइप पढ़ा था भाग विधि वाला, और उसमें एक क्वेश्चंस भी मैंने रीड फर्स्ट वाला आप लोगों को करवाया था। अब मैं थोड़ा सा एडवांस चलता हूँ। मुझे पता है ये प्रश्न अब जो करवा रहा हूँ आप लोगों को समझ में एक बार में तो नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि एकदम नया क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। मैं लेके आया हूँ उस प्रश्न को, उस क्वेश्चन जो आया है वो भी बताऊंगा कहाँ से आया है। एसएससी मेंस के अंदर आया था, अभी लेटेस्ट पेपर्स के अंदर 2018-17 के अंदर था शायद, ठीक है। उसमें एक क्वेश्चन आया था, थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन है। मुझे पता है एक बार में समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं करवाऊंगा आप लोगों को, फिर भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। लिखेंगे आप लोग क्वेश्चन, लिखे क्वेश्चंस भाग विधि वाले में लिख रहे हैं, अपन भाग विधि वाले पढ़ रहे थे ना। मैं क्वेश्चंस लेके आया हूं, मैं क्वेश्चंस मेरे पास लेके आया हूं। दो संख्याओं के भाग विधि द्वारा दो संख्याओं के एचसीएफ ज्ञात करने में, भाग विधि द्वारा दो संख्याओं के एचसीएफ ज्ञात करने में, एचसीएफ ज्ञात करने में चार क्रमिक भागफल, चार क्रमिक भागफल सक्सेसिव क्वोशंट चार क्रमिक भागफल क्रमशः 4, 3, 6 तथा 5 हैं। 4, 3, 6 तथा 5 हैं एवं अंतिम भाजक 12 है, अंतिम भाजक 12 है। तो दोनों संख्याएं होगी, ऑप्शंस 12, 24, 5376। दूसरा ऑप्शंस 1056, 4596। तीसरा ऑप्शंस 1116, 4836। चौथा ऑप्शंस 1176, 5076। ये बहुत लेवल का क्वेश्चंस पूछ लिया। पिछली बार रीड फर्स्ट के अंदर एक क्वेश्चंस आया था, हो सकता है और एडवांस प्रश्न पूछे तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं, पूछे हुए भी हैं एसएससी मेंस जैसे एग्जाम्स के अंदर। भाग विधि डिवीजन द्वारा दो संख्याओं के एचसीएफ ज्ञात करने में चार क्रमिक भागफल क्रमशः ये हैं और अंतिम भाजक ये हैं, ठीक है। तो इसका मतलब आपसे ये पूछा कि वो दोनों संख्याएं कौन कौन सी हैं, या तो दोनों ऑप्शंस के लेके चेक करते जाओ और भागफल कहाँ पर ये आ रहा है वो देखना है भाग विधि के द्वारा। और ये देर का अंतिम भाजक कितना है 12। देखो कैसे करते हैं, सुनना मेरी बात। क्वेश्चंस में अंतिम भाजक 12 है, लास्ट में किसका भाग दिया जाएगा 12 का दिया जाएगा। इसका मतलब 12 का उसमें पूरा भाग गया था, ठीक है। अंतिम भाजक कितना है 12, और 12 के यदि आप लोग यहाँ से देखें, ठीक है, क्वेश्चन है और अंतिम भाजक 12 है, ठीक है। 12 का किसी संख्या में भाग दिया तो मुझे बताओ अंतिम भाजक भागफल क्या क्या है।
4, 3, 6 और 5, इसका मतलब अंतिम में भागफल कितना है 5 है। अब देखना इधर आप लोग समझने की कोशिश करना, बाद में एक क्वेश्चन आप लोग करना, अभी आप लोग मत करना, नहीं होगा आपसे, ठीक है। मैं किस संख्या में ऐसे भाग दिया, तो लास्ट में 12 का भाग दिया है, इसका मतलब 12 इसका एचसीएफ आएगा। लास्ट में इसका भाग दिया है 12 का, इसका मतलब एचसीएफ आएगा 12, क्योंकि क्वेश्चंस में देखो क्या लिखा है, हमें एचसीएफ ज्ञात करने में 4 भाग, अंतिम भाजक 12 है तो दोनों संख्या, इसका मतलब अंतिम भाजक 12 है, यानी लास्ट में सबसे पहले 12 का भाग दिया है, इसका मतलब 12 का पूरा पूरा भाग चला गया होगा। एचसीएफ ज्ञात करने में 12 का पूरा पूरा भाग चला गया होगा, तो मुझे बताओ 12 का पूरा पूरा भाग चला जाए, ठीक है, तो इस 12 को 5 से गुणा करो, कितना हुआ 60, इसका मतलब यहाँ पर ये 60 है, तो यहाँ पर इसका मतलब यहाँ पर भी कितना होगा 60, तभी ये पूरा पूरा भाग चला गया होगा, ठीक है, तभी ये पूरा पूरा भाग चला गया होगा, कुछ ऐसा ही रहा होगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से आप लोग देखेंगे तो इसका मतलब 12 और वहाँ पर लास्ट में 12 बचा था, यही हुआ। अब दूसरी स्थिति के अंदर देखना, दूसरी स्थिति के अंदर आप लोग देखना, ठीक है, मुझे बताओ दूसरी स्थिति में भागफल कितना है, दूसरी स्थिति में भागफल कितना है 6 है, इधर 5 था तो इधर कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है, 6 आएगा, और यहां से आप लोग जब देखोगे यहां से 6 आएगा। अब यहां से हमें ये संख्या पता करनी है, तो सर ये कौन सी होगी, ये हमें देखना है, ठीक है। यहां से इसका मतलब यहां से आप लोग जब देखोगे यहां पर लास्ट में 12 बचा था, कितना बचा था 12 बचा था, तो इसका मतलब यहां से ये जो 60 है, 60 में हमने भाग दिया था, इसका मतलब यहां पर 60 होगा फिर, ठीक है, 60 यहां पर होगा। अब मुझे बताओ 60 को 6 से करूंगा 360 होगा। अब इस 360 में से कुछ मैंने घटाया तब ये 12 आया होगा, तो इसका मतलब यहां पर कितना लिखूं सर 312, इसमें जोड़ूंगा 372 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, अभी समझते जाना, अभी कमेंट मत करना कि सर समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि नहीं आएगा भाई, नई चीज़ है ना, तो समझने में टाइम लगेगा, तो मैं एक बार 2 बार बताऊंगा तो आराम से आ जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। 372 हो गया, इसका मतलब अब क्या हुआ सर, लास्ट में देखिएगा और हमने भाग दिया, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो कितना है सर, भाग 3 है, तो यहाँ पर सर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। हमने देखो यहाँ से ये 12 यहाँ पर लिखा था, इसका मतलब 372, तो यहाँ से आपने भाग दिया होगा तो वो कितना आ जाएगा सर 372, ठीक है। अब यदि 372 को इस 372 को इससे गुणा करता हूं तो 3 इंटू 2 6, 7 इंटू 3 21, और 3 इंटू 3 9, 9 10 और 11, तो ये हो गया सर 11 16। अब इस सर यहाँ कुछ जोड़ा होगा, यहाँ देखो कितना रहेगा 60 था, ठीक है, यहाँ पर कितना रहा होगा 60 रहा होगा, क्योंकि 60 का ही तो भाग दे रहा हूँ उसमें, ठीक है, 60 का, तो 60 इसमें जोड़ूंगा तो इस सर 1176 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1176 हो जाएगा, ओके सर 1176। तो भाई अगली बात करें अपन लोग, अगली बात करेंगे, ठीक है, 1176, इसका मतलब यहाँ पर कितना आएगा सर 1176, और यहाँ पर कितना आ जाएगा सर, लास्ट में 4 बचा था, 4 को इससे गुणा करूंगा तो 4 इंटू 6 24, 6 इंटू 4 24, 7 इंटू 4 28, 28 29 और 30, 11 इंटू 4 44, 44 और 3 करना, 44 और 3 47, यही होगा क्या, वापस देख लेना गलत ना हो जाए। 4 इंटू 6 24, 4 इंटू 7 28, 28 और 2 30, हौसल का 3, 11 इंटू 3 4 44 और 3 47, ये हो गया। इसका मतलब सर ये तभी आया होगा, ठीक है, जब इसमें से कुछ ये घटाया तो कौन सा आया होगा सर, यहाँ पर ये आया होगा, कौन सा 372, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा सर 372। अब मुझे बताओ ये 372 इसमें जब जोड़ूंगा, ठीक है, 372 इसमें जोड़ूंगा तो जोड़िए 4 और 2 6, ठीक है, ये कितना हो गया सर 7, ये कितना हो गया सर 0, ये उसका हो गया 5, इसका मतलब सर लास्ट, इसका मतलब पहली संख्या कौन सी थी 1176, हमारे पास संख्या आएगी 1176 और 5076, ये इसका आंसर आएगा। एक बार देख लेना कहीं गलत ना हो जाए, ठीक है, 5076 ऑप्शन में है क्या, 1176 और 5076, आंसर कौन सा हो जाएगा ये वाला। अरे ये समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ मुझे, ठीक है। सबसे पहले मैं वापस बता देता हूं, किसी स्टूडेंट को दिक्कत है तो लिखना बाद में, इधर देखो सबसे पहले क्वेश्चंस में यहां से स्टार्ट करेंगे हम लोगों ने सबसे पहले लास्ट में 12 का भाग दिया था, इधर 5 भाग पर लाया तो 12 को 5 से गुणा किया 60, और इसका भाग पूरा पूरा गया होगा इसलिए यहाँ पर 0 था, 0 कैसे आएगा सर, यहाँ 60 लिखूंगा तो
फिर वापस यहाँ जो भाग आया है इसका 60 का भाग देना है, और 60 का यहाँ पर 6 आया, तो 6 इंटू 60 गया 360 हो गया। ठीक है, इसको यहाँ पर 372 हो गया। यहाँ से इसको जब कैलकुलेट किया तो ये 12 आ गया। वापस यहाँ से 12 देखेंगे तो ये 372 यहाँ से लिख दिया, 372 को यहाँ से 3 से गुणा किया तो ये आया, और ये 60 कौन सा था, ये वाला 60। ठीक है, आप लोग इसको देखेंगे तो आंसर अपना ये आ जाएगा, ये हमारी दो संख्या हो जाएगी। बताइए किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या? किसी भी विद्यार्थी को इन क्वेश्चंस में कोई दिक्कत है? यदि फिर भी नहीं समझ में आया ना, कोई चिंता मत करो, कोई चिंता मत करो, और बता देता हूं एक बार करके। सबसे पहले मैं वापस देखो, भाग विधि द्वारा दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने में 4 भागफल दे रखा था। ठीक है, ये हमारे पास में 4 भागफल दे रखा है। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चंस में अंदर 4 भागफल दे रखा है। ठीक है, इसका मतलब ये भागफल आया, और अंतिम भाजक हमारे पास 12 आया है। हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे, अंतिम भाजक 12 से। ठीक है, हम इस 12 के अंदर क्या करेंगे, 12 के, और लास्ट में इधर भागफल कितना है सर, 5, यहाँ पर 5 लिख देंगे। इस 12 को इस 5 से गुणा करना 60 हो जाएगा। ठीक है, इस 12 को 5 से गुणा करना 60 हो जाएगा। इसमें पूरा पूरा भाग चला गया था, इसका ये कट जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर भी कितना आएगा, 60 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये जो 60 है ना, इस 60 को, यहाँ जो 60 आया इसको यहाँ लिख दो 60। अब इस 60 का ठीक है, इसमें हम लोगों ने, ठीक है, हम लोगों ने इसमें भाग दिया था 12 का, और यहां पर आया था 5। ओके, अब आप लोग क्या करना, ये जो संख्या है ना, इस 60 का, इस 60 में वापस भाग दे देना, इधर से 6 लिख देना, और 6 को इससे गुणा करना 360 यहाँ लिख देना। अब यहाँ से, और यहाँ जो ये 12 था वो यहाँ लिख देना। 12 इसमें जोड़ेंगे तो 372 हो जाएंगे, ये 372। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, ये जो 372 आया है वो यहाँ लिख देना, और इधर कितना है सर 3 है, वो यहाँ लिख देना, और इसको इससे गुणा करना, तो ये आया था 6, ये 7 21, इधर आया था ये 1100, यही आ रहा था 1116। अब 1116 में सर ये वाला 60 यहाँ लिख देना। ठीक है, इसका मतलब ये 60 इसमें जोड़ेंगे 1176 हो जाएगा। फिर सर 1176 यहाँ लिखना, और उसके बाद में यहाँ पर ये कितना हो गया सर, 4 हो गया, और इसको इससे गुणा किया तो हमारे पास कितना आया था, वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, वो आया था 4704। कितना आया था, 4704, तो यहाँ लिख दिया था हमने 4704। ठीक है, इसमें से घटाएंगे तो ये 372 इसमें जोड़ूंगा तो ये सर 5076 आ जाएगा। तो हमारे पास ये आंसर और ये आंसर हो जाएगा। बताओ, अब तो कर लोगे? एक क्वेश्चन लिखूँ ऐसा कैसा? मैं फिर से बता देता हूँ, मैं थोड़ा सा टिपिकल लेवल पे चला गया हूँ, परंतु चिंता मत करो आप। एक क्वेश्चन आप लोग करके बताओ, ये लो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने किया था, सेम क्वेश्चंस एक मैं और लिखवाता हूँ, सेम क्वेश्चंस में वापस लिखवाता हूँ। वही क्वेश्चंस पूरा है, पूरा नहीं लिखवा रहा हूँ, आपको क्वेश्चंस पे दे देगा क्रमिक भागफल। ठीक है, क्रमिक भागफल दे देगा क्वेश्चंस में 1, 12 और 2। क्रमिक भागफल कितना है, 1, 12, 2। अंतिम जो भाजक हैं, लास्ट जो डिविजर हैं, अंतिम जो भाजक हैं वो क्वेश्चंस पे दे रखा है 17। ठीक है, तो फिर बताओ, तो उन दोनों संख्याओं का, तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? तो दोनों संख्याओं का योग होगा, तो दोनों संख्याओं का योग होगा। तो आपसे पूछा है दोनों संख्याओं का योग होगा। ऑप्शंस भी होंगे मेरे पास, तो मैं ऑप्शंस भी लिखवा देता हूँ। ठीक है, ऑप्शंस भी होंगे तो आप लोग करें। सेम क्वेश्चंस था, थोड़ा सा अब देखते हैं आप लोग कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। 1, 12, 2 हैं और 17 हैं, और ये हैं 8, 3, 3। दूसरा ऑप्शन से है 9, 0, 1। तीसरा ऑप्शन से है 8, 1, 6। चौथा ऑप्शन से है 8, 6, 7। करिए सॉल्व।
कर दिया होगा आप लोगों ने ना। सबसे पहले तो सर अंतिम भाजक 17 है, तो मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ। 17 का भाग दिया होगा और भागफल कितना है सर 2, तो इसका मतलब 17 इंटू 2 34। तो यहाँ पर माइनस करने पर ये पूरा पूरा जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर तो 34 ही आएगा सर, इसका मतलब यहाँ तो 34 ही आएगा। अब सर 34 का भाग दिया होगा, उसमें 34 का भाग दिया होगा और यहाँ पर 11 आएगा। 11 इंटू 34 करेंगे तो 11 इंटू 4 44, 11 इंटू 3 33, 33 और 4 करेंगे तो 33 और 4 करेंगे तो कितने बनेंगे 37। ठीक है, और ये इसमें से घटाया। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आया होगा सर, यहाँ पर हमें कितना आया होगा, देखिए यहाँ से 17 था तो ये लिख देंगे 17। अब 17 इसमें ये वापस इसमें जोड़ूंगा तो मुझे बताओ ये कितना हुआ सर 11, हौसल का 1, 8 और 1 9। ठीक है, और ये 392। अब सर 392 का इसमें भाग दूंगा, 1 का इसमें भाग दूंगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा सर 1 आएगा, तो ये तो 391 ही आएगा। ठीक है, इसमें से घटाऊंगा तो कुछ आएगा, तो इस बार घटाने पर क्या आएगा सर 34 आएगा। ठीक है, 34 इसमें जोड़ूंगा तो सर ये 5 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, हौसल 1 करूंगा तो ये 4 हो जाएगा, 425। ये हो गया, अपने पास आंसर आ गया। आपको पूछा उन संख्याओं का योग, सर ये रहा। ठीक है, 391 प्लस का 425, इसको जब जोड़ेंगे तो सर ये हो गया 6, ये कितना हुआ 1, हौसल का 1 करूंगा तो ये जाएगा 8, आंसर आएगा 816। इस प्रश्न का आंसर कितना जाएगा 816। क्रमिक भागफल दे रखा था, अंतिम भाजक दे रखा था, संख्याओं का योग पूछा, तो इस तरीके से अब तो कर लोगे ना। ठीक है, तो ये थोड़ा सा तरीका ध्यान रखना है, कुछ नहीं बहुत इजी क्वेश्चंस है, नया प्रश्न था थोड़ा सा, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। सबसे पहले ये जो 12 लिखा, 12 इंटू 5 60, 60 यहाँ आएगा, ये 60 यहाँ लिख दो, ये लिख दो, इसमें ये 12 यहाँ, फिर ये अगले में क्या करो, ये 60 इधर आ जाएगा, 372 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा है। ओके, तो ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। अब आप लोग बात करेंगे नए टाइप की, तो नया टाइप लिखें। कितने टाइप हो गए थे 6, 7वां टाइप लिखेंगे। सातवां टाइप लिखेंगे, इसमें लिखें आप लोग दो संख्याओं का 7वें टाइप में लिखेंगे। 7वें टाइप में लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में एलसीएम इंटू HCF, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में एलसीएम इंटू HCF। दो संख्याओं का मल्टीपल क्या होता है, एलसीएम और HCF के गुणे के बराबर होता है। ठीक है, एलसीएम और HCF के क्या होता है, गुणे के बराबर होता है। ठीक है, दो संख्या लिख लेता हूँ N1 और दूसरी N2, बराबर लिख देना एलसीएम इंटू HCF, एलसीएम इंटू HCF। दो संख्याओं का गुणा बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू HCF। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू HCF होता है। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू HCF होता है। ओके, तो ये एक प्रॉपर्टीज ध्यान रखना है। एक आध क्वेश्चंस लिख लेते हैं, इसमें लिखें आप लोग क्वेश्चंस। ठीक है, एक एक क्वेश्चंस लिख लेते हैं, छोटा सा एक क्वेश्चंस लिखना, ये कंसेप्ट भी ध्यान रखना। यदि लिखें प्रश्न, यदि दो संख्याओं का लिखें प्रश्न, यदि दो संख्याओं का एलसीएम तथा HCF क्रमशः
यदि दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ क्रमशः, यदि दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ क्रमशः 15, एलसीएम मिल 75 एवं 15 है। यदि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 15 और 75 है, 75 एवं 15 है, ठीक है। यदि एक संख्या क्या लिखें बताओ? यदि एक संख्या क्या लिखें बताओ? 75 एलसीएम आना चाहिए ना, इससे 15 या 60 कर लो जिससे इजी हो जाएगा। यहाँ 60 कर लो। यदि एक संख्या, मान लेता हूं मैं कोई संख्या, यदि एक संख्या 20 है, यदि एक संख्या 20 है तो दूसरी संख्या होगी और 30, 10 ये लिख दीजिए प्रश्न। थोड़ा क्वेश्चन चेंज किया मैंने, देखो मैंने ऑन द स्पॉट क्वेश्चंस बना रहा हूँ, तो मैंने लिखा है दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 60 और 10 हैं, यदि एक संख्या 20 है तो दूसरी संख्या होगी। चेंज कर दिया मैंने कुछ डाटा, 60 और 10 लिखा है, एक संख्या 20 है तो दूसरी संख्या होगी एक संख्या 10 है तो दूसरी संख्या आपसे पूछी है, 20 है तो दूसरी संख्या पूछी है। देखो दो संख्याओं का संख्या है, बताओ संख्या कौन सी है सर? ठीक है, सबसे पहले संख्या सर हमारे पास में n1 इंटू n2 बराबर एलसीएम, एक संख्या 20 है तो दूसरी संख्या n2 होगी। एलसीएम कितना है सर? 60, एचसीएफ कितना है? 10। यहाँ से आप लोग सॉल्व कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। बताओ 20 का पहाड़ा इस 60 में 3 बार, तो बताओ n2 बराबर कितना हो जाएगा? n2 बराबर कितना आ जाएगा? 30, यानी दूसरी संख्या कौन सी आ जाएगी? 30। ये छोटा सा ही क्वेश्चन लिखा आप लोगों के। चलो एक प्रश्न और लिखते हैं, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो इतना इजी कभी एग्जाम में नहीं पूछते हैं। यदि दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ, यदि दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ क्रमशः, यदि दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ क्रमशः 1320 एवं 26 हैं, यदि एक संख्या 130 है तो दूसरी संख्या होगी। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है, उनमें से एक संख्या दे रखी है, तो बताओ दूसरी संख्या क्या होगी?
बताइए संख्या क्या है 130, दूसरी N2 बराबर में 1320 इंटू 26। यहाँ से देखो सर जीरो से ये जीरो कट गया, 13 का पहाड़ा इसमें 2 बार, ठीक है। तो N2 बराबर हो जाएगा 132 का डबल 264। तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 264। दूसरी संख्या कौन सी हो जाएगी 263, 264 और 30 का 130 का एससीएफ लोगे 26 ही आएगा ना। 264 में 26। एक सेकंड, क्वेश्चंस ऐसे तो सही है, आप सबका आंसर भी आएगा, लेकिन देखो तो एक बार टेक्निकल देखते हैं अपन। संख्या हमारे पास कौन सी आई है 130, और दूसरी संख्या हमारे पास कौन सी आई 264। अब मुझे ये बताओ 130 और 264 का एचशिप निकालते हैं। सर इसमें तो 26 का भाग जाता है, लेकिन सर इसमें 26 का भाग जाता ही नहीं है। टेक्निकल देखें तो क्वेश्चंस गलत है, ऐसे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन सबका आंसर 264 आएगा, लेकिन टेक्निकल क्वेश्चंस मुझे गलत लग रहा है। मतलब ये इनका वापस एचसीएफ निकालोगे तो एचसीएफ आएगा नहीं 26, इसलिए हम थोड़ा सा इस डाटा को चेंज कर देते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, डाटा को चेंज कर देता हूँ। आंसर तो मेरा देखो, मेरे को कैलकुलेशंस करने के लिए मैंने डाटा लिखे थे, एकदम सही है आंसर तो, परंतु हमें यहाँ पर टेक्निकल देखें तो फिर गलत हो जाएगा, इसलिए आप लोग इसको 1820 कर लो, ठीक है। क्वेश्चंस वैसे देखें तो एकदम सही है, परंतु यहाँ पर 1820 कर दो, ये 26 कर दो, एक संख्या 130 लिख दो वापस, परंतु दूसरी संख्या अब आप लोग कैलकुलेशंस वापस करो एक बार। अब आप लोग वापस कैलकुलेशंस करना, दो संख्याओं का एलसीएम 1820 है, एचसीएफ 26 है, एक संख्या 130 है, तो दूसरी संख्या देखो पहले वाला क्वेश्चन एकदम सही है, परंतु वापस अपन टेक्निकल इश्यू देखें तो टेक्निकल वापस पॉसिबल नहीं है, एक व्यवहारिक तौर पे आंसर वापस नहीं आ रहा है, इस वजह से मैंने डाटा चेंज किए। मेरा दिमाग में टारगेट ये था कि मुझे कैलकुलेशन सही करनी थी, परंतु मैंने कैलकुलेशन तो सही बना दिया, लेकिन सर वापस जब एलसीएम एचसीएफ निकालते तो ऐसा नहीं होता है, तो मैंने कुछ डाटा चेंज किए हैं। करिए आप लोग। बताओ एक संख्या कौन सी है 130, दूसरी संख्या N2 बराबर में एलसीएम एचसीएफ 1820 एंड, ठीक है सर ये जीरो से जीरो कट गया, 13 का पहाड़ा इसमें देना 2 बार, तो ये जो N2 है वो कितना आ जाएगा, ये 4, ये 36, 336। अब आप लोग इसका एचसीएफ निकाल के देखना है। अब एचसीएफ 36 का भाग इसमें पूरा पूरा चला जाएगा, पहले जा नहीं रहा था, अब भाग चला जाएगा, ठीक है। तो 7 नंबर टाइप छोटा सा एक टाइप था, ठीक है, बहुत इजी टाइप था। दो संख्याओं का गुणा बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, ठीक है। इस तरह से एग्जामिनर देगा, तो ये चिंता मत करो, ये तो मैंने बनाया था। एग्जामिनर तो अपने आप डाटा ऐसा देगा, अपने को तरीका लगाना है, उसमें अपने को सोचना ही नहीं कि एलसीएम है या एचसीएफ है। या तो मैंने वापस कैलकुलेशन करके देखा तो नहीं हुआ था। अगला टाइप लिखो, टाइप नंबर 8 लिखना, संख्याओं के अनुपातों का, इस टाइप में भी लिखना, संख्याओं के अनुपातों का, संख्याओं के अनुपातों का एलसीएम, संख्याओं के अनुपातों का एलसीएम निकाल दो, संख्याओं के अनुपातों का एलसीएम निकाल दो, अनुपात का एलसीएम, फिर उसको ओरिजिनल एचसीएफ से गुणा करो तो आपको ओरिजिनल एलसीएम आ जाएगा। संख्याओं के अनुपात का एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर एलसीएम लिख दीजिए, समझ में आ जाएगा क्वेश्चंस करेंगे तो।
लिख दिया आप सबने? ये सभी ने लिखा ना? क्वेश्चंस कैसे, इधर देखो आप, समझना, क्वेश्चन से समझ में आएगा। यदि यदि अच्छा, एक साथ और एक चीज और लिखवा देता हूं, इसी के अंदर एक चीज और लिखवा देता हूं। कभी कभी आपको संख्याएं पूछ लेना, इसी में एक चीज और लिखवा देता हूं साथ में। कभी कभी आपको डायरेक्ट एग्जामिनर संख्याएं पूछ लेता है, ठीक है, कभी कभी एग्जामिनर डायरेक्ट संख्याएं पूछ लेता है कि बताओ वो संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो यदि संख्याएं पूछे ना, तो आप लोग क्या करना, जो आपको क्वेश्चंस में अनुपात दे रखा है, जो अनुपात दे रखा है ना, उस अनुपात को आप हमारे एचसीएफ से गुणा कर लेना, आपको संख्याएं भी मिल जाएगी। कभी संख्याओं के अनुपातों संख्याएं पूछ ले तो अनुपात को एचसीएफ से गुणा कर लेना, संख्याएं मिल जाएगी, ठीक है, संख्याएं मिल जाएगी। एक बात ये भी ध्यान रखना। अब देखो आप क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आएगा। मैं तरीका भी बताऊंगा, डायरेक्ट ट्रिक भी बताइए और तरीका भी बताऊंगा। दो क्वेश्चंस लिखवाता हूं, दो क्वेश्चंस लिखवाता हूं। पहला क्वेश्चंस इधर लिखेंगे आप लोग, लिखें प्रश्न। यदि दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में हैं, 5:6 के अनुपात में हैं, यदि दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में हैं, यदि दो संख्या 5:6 के अनुपात में है तथा उनका एचसीएफ यदि दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में हैं तथा उनका जो एचसीएफ है, मान लेते हैं एचसीएफ 3 है, तो पहला प्रश्न, तो वे संख्याएं, और दूसरा क्वेश्चन उनका एलसीएम, ठीक है, दो क्वेश्चंस एक साथ लिख दिए मैंने। यदि दो संख्याएं 5 और 6 के अनुपात में हैं और उनका एचसीएफ 3 है, तो बताओ वे दोनों संख्याएं कौन कौन सी हैं, और यदि उनका एलसीएम पूछे तो वे कौन सा होगा। ये दोनों में से एग्जाम में एक प्रश्न आता है, तो ढूंढना मेरी बात को। यदि आप सबको इस क्वेश्चन को करना है तो सुनना कैसे करेंगे। मैंने अभी कहा था संख्याओं के अनुपातों का एलसीएम, अनुपात कितने हैं, 5:6, तो हम लोग सबसे पहले तो 5 और 6 का क्या लेंगे, एलसीएम। 5 और 6 का क्या लेंगे, एलसीएम। 5 और 6 का एलसीएम इंटू एचसीएफ, 5 और 6 का एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम, बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम। 5 और 6 का एलसीएम लेना और उसके बाद उसको एचसीएफ से गुणा कर देना, एलसीएम आ जाएगा। बताओ 5 और 6 का एलसीएम कितना होता है, 5 और 6 का एलसीएम सर 30 होता, तो यहाँ लिख दो 30 इंटू एचसीएफ कितना है क्वेश्चंस में सर 3 है, तो इसको यहाँ लिख दो 3। बताओ 5 इंटू 3 करूंगा तो कितने हो गए, 90। तो इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा, 90। कितना आ जाएगा, 90। और यदि आप लोगों को संख्याएं पूछे, यदि क्वेश्चंस में सिर्फ और सिर्फ संख्याएं पूछे, कुछ नहीं करना, जो अनुपात हैं, ठीक है, अनुपात कितना है सर, जो भी अनुपात है ना, उस अनुपात को एचसीएफ से गुणा कर लेना। मुझे बताओ अनुपात क्या है सर, अनुपात क्या है, 5 और 6, तो यहाँ लिख दो 5:6, और उसको एचसीएफ कितना है सर, 3, तो इसलिए 3 से गुणा करो। अब बताओ 5 इंटू 3 15, और 6 इंटू 3 18, तो इसका मतलब संख्याएं कौन सी हो गई, 15 और 18 हो गई। बात समझ में आई कि नहीं आई। ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एग्जामिनर कभी कभी प्रश्न पूछता है, बताओ छोटी संख्या कौन सी है, मोटी संख्या कौन सी है, ठीक है, और संख्याओं का अंतर क्या है, कुछ भी पूछे हम लोग इस कैलकुलेशन से कर सकते हैं। बताइए कर सकते हैं ना। आप कहोगे सर तरीका बताओ, भाई तरीका भी यही है, 5 और 6 को 5x मानता और एक को 6x मानता। फिर क्वेश्चंस में एचसीएफ दे रखा है तो मैं इसका एचसीएफ निकालता, और जब इसका एचसीएफ निकालता तो वो x आता। क्वेश्चंस में ऑलरेडी एचसीएफ दे रखा है 3, तो इसका मतलब x का मान कितना आ जाता, 3। 3 इससे गुणा करता तो 15, और इसको गुणा करता तो 18। वापस इन दोनों का एलसीएम निकाल लेता, कर सकता ना, ठीक है। ये तो तरीका था, हमें तरीके से जाना ही नहीं है, मैं तो ये सिर्फ डायरेक्ट याद रखिएगा, जो भी अनुपात दे रखा उसका एलसीएम निकाल दो और उसको एचसीएफ से गुणा करो, एलसीएम आ जाएगा। और संख्याएं पूछे तो अनुपात जो दे रखा उसको एचसीएफ से गुणा कर लें। जैसे ही क्वेश्चंस मैंने लिखा, बताओ यदि, वापस बताओ आप, यदि दो संख्याएं
3:7 के अनुपात में है, के अनुपात में है। यदि दो संख्याएं 3:7 के अनुपात में हैं एवं उनका एलसीएम, यदि दो संख्याएं 3:7 के अनुपात में हैं एवं उनका एलसीएम 105 है, एवं उनका एलसीएम 105 है, तो पहला प्रश्न, तो वे संख्याएं, और दूसरा प्रश्न वही HCF, उनका HCF। कर दिया सॉल्व। सबसे पहले तो सर 3 और 7 का एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले 3 और 7 का एलसीएम निकालेंगे और इस एलसीएम को किससे गुणा करेंगे? HCF से गुणा करेंगे। तो मुझे बताओ क्या आएगा? एलसीएम आएगा। 3 और 7 का एलसीएम बताओ। 3 और 7 का एलसीएम सर 21 इंटू HCF नहीं पता सर, बराबर में एलसीएम कितना है सर? 105। HCF बराबर कितना आ जाएगा सर? इसमें 21 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा सर? 21 का पहाड़ा 5 बार। इसका मतलब HCF कितना आ जाएगा? 5। HCF कितना आ जाएगा? 5। अच्छा सर संख्याएं पूछे तो? अरे भाई संख्याएं पूछे तो अभी बताया था तरीका, सिंपल सा। जब भी संख्याएं पूछे तो अनुपात कितना है सर? 3:7। इस 3:7 को किससे गुणा करना? HCF से। HCF कितना है सर? 5। 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 7 35। तो मुझे बताओ संख्याएं कौन सी होगी? 15 और 35 हो जाएगी। आपको बड़ी संख्या पूछे तो 35, छोटी संख्या पूछे तो 15, अंतर पूछे तो 20। अरे आप लोग कर लोगे ना? अगला टाइप, अच्छा इसी टाइप में एक क्वेश्चन और लिखते हैं। इसी टाइप के अंदर और क्वेश्चंस लिखें। तीन संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में हैं। 3 संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में हैं। यदि उनका HCF 12 है तो उनका एलसीएम, दूसरा प्रश्न उनका वे संख्याएं, दूसरा प्रश्न वे संख्याएं।
हो गया सॉल्व। चलो, यदि आप लोग इस क्वेश्चंस को करेंगे तो सबसे पहले तो सर 2, 3, 4 का क्या लेंगे, एलसीएम, और फिर इसको किससे गुणा करोगे, एचसीएफ से। तो फिर बताओ क्या आएगा एलसीएम। तो 2, 3, 4 का एलसीएम सर 12 इंटू एचसीएफ भी 12, तो 12 इंटू 12 सर 144। इसका मतलब एलसीएम कितना आ जाएगा सर, 144। 2, 3, 4 का एलसीएम 12 ही आएगा ना। अब किसी ने 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24 कर दिया, गलत है। 288 आरत गलत है क्योंकि उन्होंने गुणा कर दिया। मैंने ऐसा नहीं लिखा है 2, 3, 4 अनुपातों का गुणा नहीं लिखा, मैंने अनुपातों का एलसीएम लिखा है, ठीक है। और संख्याएं पूछे तो, अरे भाई संख्याएं पूछे तो डायरेक्ट, ठीक है, संख्याएं पूछे तो डायरेक्ट। कितना सर, 2, 3 और 4 को एचसीएफ से गुणा कर लो। एचसीएफ कितना था 12, 12 इंटू 2 24, 12 इंटू 3 36, 12 इंटू 4 48। तो संख्या कौन सी होगी, 24, 36, 48। 24, 36 और 48 एलसीएम संख्याएं हो जाएगी, ठीक है। किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं है ना, कर तो सकते हैं। वापस लिख दूं, ये लो 3 संख्याएं, भाई ये क्वेश्चंस और लिख लेते हैं। 3 संख्याएं, 3 संख्याएं, ठीक है, 4:5:6 के अनुपात में हैं। 4, 5 कितनी भी संख्या हो के अनुपात में है। यदि इनका एलसीएम, 3 संख्याएं 5:4:5:6 के अनुपात में है, यदि इनका एलसीएम, यदि इनका एलसीएम 240 है तो पहला प्रश्न उनका एचसीएफ, दूसरा प्रश्न वे संख्याएं। हो गया सॉल्व। बताओ 4, 5, 6, 4, 5 और 6 का एलसीएम किससे गुणा करूं इसको, एचसीएफ से। क्या आएगा एलसीएम, 4, 5, 6 का एलसीएम बताओ 60, 60 इंटू एचसीएफ बराबर एलसीएम 240। 0 से 0 एचसीएफ आ जाएगा आपका 6 का पहाड़ा 4, एचसीएफ कितना आ जाएगा 4। तो मुझे बताओ संख्याएं कितनी होगी, ठीक है, संख्याएं कितनी हो जाएगी सर, डायरेक्ट लिख सकता हूं संख्याएं तो सर अब तो, ठीक है, 4, 5 और 6, और इसको 4 से, 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 5 20, 6 इंटू 4 24, 16, 20 और 24 इसका संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चंस भी देखे हैं। देखिए हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा है, मैं वापस बता देता हूँ, ठीक है, मैं वापस बता देता हूँ। अभी तक हमने एलसीएम एचसीएफ के अंदर टाइप 1 लिखा था संख्याओं का एलसीएम, दूसरा टाइप लिखा था भिन्नों का एलसीएम, तीसरा टाइप लिखा था दशमलव संख्या का एलसीएम, चौथा टाइप लिखा था बीजीय व्यंजकों का एलसीएम, पांचवा टाइप लिखा था हम लोगों ने, ठीक है, पांचवा टाइप लिखा था हमने कौन सा, अपने घातांकों का एलसीएम, छठा टाइप लिखा था भाग विधि से एचसीएफ कैलकुलेट करना, ठीक है, सातवां लिखा हम लोगों ने, सातवां जो तरीका लिखा है इसमें लिखा है दो संख्याओं का गुणा बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। आठवां जो तरीका लिखा है हमने वो संख्याओं के अनुपातों का एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर एलसीएम होता है। 9वें टाइप के अंदर कुछ चीज़ें और पढ़ेंगे और 10वें टाइप में 2 टाइप और अभी पढ़ेंगे,
ठीक है, अगला टाइप मैं शुरू नहीं करूँगा क्योंकि उसमें कंसेप्ट समझाना है, अभी इतना समय भी अपने पास नहीं बचा है, क्लास का टाइम होने वाला भी है, तो इसलिए आपको देखना। दूसरा, जो मैंने ये जो स्टार्ट में आते ही जो मैंने आप लोगों को 2 क्वेश्चंस करवाए हैं, ये जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, ये जो ध्यान जरूर रखना है कि इन क्वेश्चंस को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस स्पेशली अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, इस इनमें हमने जो देखा है ये हमें पता होना चाहिए कि किस तरह से इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये नया प्रश्न था, बाकी तो सभी इजी क्वेश्चंस थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। लास्ट वाले भाग का इसमें देना पूरा 5 बार जाएगा 60, फिर इसको इस तरह लिखना, इस तरह से ये प्रोसेस चलते जाना, ये थोड़ा सा नया टाइप था, बाकी बहुत ईजी थी। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत वाले क्वेश्चंस थे भी नहीं। ठीक है, आप लोगों को अभी तक हम लोगों ने 3 पार्ट पढ़ा, इसमें अपने को लगभग 6-7 पार्ट में हम इस टॉपिक को खत्म करेंगे। अभी तो आधा भी टॉपिक नहीं हुआ, और पढ़ेंगे अपन डिटेल से। ठीक है, कल फिर मिलते हैं, नए प्रश्न मिलेंगे कल आपको। थैंक यू सो मच।